स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज के इस खास बुलेटिन एक्सप्रेस 100 में, जहां हम आपके लिए लेकर आते हैं राजनीति, मनोरंजन, देश दुनिया, खेल और व्यापार जगत की सभी बड़ी खबरों को एक्सप्रेस यानी कि फटाफट अंदाज में। आपके साथ मैं हूं संध्या शर्मा। तो देखिए खबरें तेज रफ्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 3 देशों की यात्रा संपन्न कर स्वदेश रवाना हो गए हैं। पीएम मोदी अपने दौरे के दौरान नाइजीरिया, ब्राजील और गयाना में कई सम्मेलनों और बैठकों में शामिल हुए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना की राजधानी जॉर्जटाउन में भारतीय समुदाय को संबोधित किया। पीएम ने 2 दशक से अधिक समय पहले की अपनी गयाना यात्रा को याद किया। पीएम ने दोनों देशों के साझा मूल्यों का जिक्र किया। भारत गयाना के मजबूत और ऐतिहासिक रिश्तों का जिक्र करते हुए पीएम ने भारतीय समुदाय के योगदान को सराहा। प्रधानमंत्री ने दोनों देशों को जोड़ने में संस्कृति, खान-पान और क्रिकेट की अहम भूमिका बताई। पीएम ने कहा कि दोनों ही देश अपनी सांस्कृतिक विविधता का उत्सव मनाते हैं। प्रधानमंत्री ने भारत की विकास यात्रा का विस्तार से जिक्र किया। पीएम ने कहा कि इंफ्रा विकास की दिशा में अभूतपूर्व गति से काम हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गयाना के जॉर्जटाउन में क्रिकेट जगत की कुछ दिग्गज हस्तियों से मुलाकात की। इनमें वेस्टइंडीज के 2 बार के विश्व कप विजेता कप्तान क्लाइव लॉयड और एल्विन कालीचरण जैसे नामचीन खिलाड़ी शामिल थे। इसके साथ ही इस अवसर पर देवेंद्र बिशु, शिमरोन हेटमायर और अन्य कैरिबियन क्रिकेटर भी मौजूद रहे। पीएम ने इस दौरान दोनों देशों के बीच क्रिकेट से जुड़ी परंपरा पर बातचीत की। हैदराबाद में लोकमंथन 2024 का उद्घाटन हुआ। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि राष्ट्रीय एकता की भावना ने हमें एक कर रखा है। राष्ट्रपति ने भारत की संस्कृति की प्रशंसा करते हुए कहा कि देश की संस्कृति को विश्व पटल पर सराहा जाता है। उन्होंने लोगों से भारतीय संस्कृति के संरक्षण की अपील की। वहीं जी किशन रेड्डी ने लोकमंथन 2024 कार्यक्रम की जानकारी देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में विकसित भारत अभियान संबंधित कई अहम विषयों पर मंथन किया जाएगा। आज 11वीं आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक ADMM+ का आखिरी दिन है। भारत की ओर से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस सम्मेलन में शामिल हुए हैं। लाओ PDR में चल रही इस बैठक में रक्षा मंत्री ने आज जापान और फिलीपींस के साथ द्विपक्षीय वार्ता की। इससे पहले रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और दक्षिण कोरिया समेत विभिन्न देशों के अपने समकक्षों से मुलाकात की थी। भारत ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में तत्काल सुधार के लिए अपना आह्वान दोहराया है। यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि पी हरीश ने कहा कि मौजूदा संरचना संगठन की विश्वसनीयता और प्रभावशीलता को कमजोर करती है। यूएनएससी सुधार पर अंतर सरकारी वार्ता के पूर्ण सत्र में बोलते हुए पी हरीश ने ये बात कही है। उन्होंने कहा कि इसे जल्द से जल्द संबोधित किया जाना चाहिए। पी हरीश ने आस्था या धर्म पर आधारित तथाकथित अंतर क्षेत्रीय समूहों द्वारा किए गए दावों को खारिज करते हुए सुधार प्रक्रिया पर भारत की स्थिति भी स्पष्ट की। भारत की कड़ी फटकार के बाद अब कनाडा सरकार के सुर बदल गए हैं। कनाडा सरकार ने एक बयान जारी कर खालिस्तानी आतंकवादी हरदीप सिंह निज्जर की हत्या को लेकर भारत पर लगे आरोपों को खुद ही निराधार बताया है। प्रिवी काउंसिल के डिप्टी क्लर्क और प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो की राष्ट्रीय सुरक्षा और खुफिया सलाहकार नथाली जे ड्रॉइन ने एक बयान जारी कर आरोपों को निराधार बताया। कनाडा का ये यू टर्न भारत की कड़ी फटकार के बाद सामने आया है। इससे पहले कनाडा ने पीएम मोदी और डॉक्टर एस जयशंकर पर निज्जर की हत्या की जानकारी होने का आरोप लगाया था। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मणिपुर हिंसा पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की ओर से हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे गए पत्र पर कड़ी प्रतिक्रिया जाहिर की है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने खड़गे को पत्र लिखकर आरोप लगाया कि मणिपुर संकट पर कांग्रेस राजनीति कर रही है। पत्र में बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस के गैर जिम्मेदाराना रवैये पर आश्चर्य जताया है।
भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कांग्रेस पर तंज कसते हुए कहा कि कांग्रेस देश की आर्थिक तरक्की में बाधक है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस विदेशी ताकतों के हाथ की कठपुतली बन गई है। शहजाद पूनावाला ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ऐसे निवेशकों के साथ मिली हुई है जो भारत के निवेशकों को नुकसान कराकर पैसे कमाना चाहती है। विश्व के मुख्य न्यायाधीशों के 25वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में किया। इस सम्मेलन में 54 देशों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य प्रख्यात कानूनविद हिस्सा ले रहे हैं। कार्यक्रम के दौरान सीएम योगी ने कहा कि आगे आने वाली पीढ़ी को सुंदर, सुरक्षित, स्वच्छ और भय रहित समाज उपलब्ध कराने के लिए सभी राष्ट्र प्रमुखों को एक साथ आना होगा। उत्तर प्रदेश के संभल शहर में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा शाही जामा मस्जिद का सर्वे करने का आदेश दिए जाने के बाद वहां के चप्पे चप्पे पर सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। वरिष्ठ अधिवक्ता विष्णु शंकर जैन द्वारा संभल के सिविल जज की अदालत में मस्जिद के मंदिर होने का दावा करने वाली याचिका के बाद 19 नवंबर को स्थानीय पुलिस और मस्जिद की प्रबंधन समिति के सदस्यों की उपस्थिति में एक सर्वेक्षण किया गया था। ज्ञानवापी मामले में हिंदू पक्ष की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई हुई। हिंदू पक्ष के वकील ने मामले की सुनवाई इलाहाबाद हाई कोर्ट में भेजने की मांग की है। हिंदू पक्ष के वकील ने सुप्रीम कोर्ट को कुछ मुकदमों के डिस्ट्रिक्ट जज के सामने लंबित होने और कुछ सिविल जज की कोर्ट में लंबित होने की जानकारी दी। हिंदू पक्ष की ओर से कहा गया कि इससे परस्पर विरोधी आदेश हो सकते हैं, इसलिए सारे मामले एक ही कोर्ट में सामने होने चाहिए। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट 17 दिसंबर को अगली सुनवाई करेगा। छत्तीसगढ़ के दक्षिणी सुकमा में डीआरजी के साथ मुठभेड़ में 10 नक्सली मारे गए हैं। इसके साथ ही इस ऑपरेशन में डीआरजी ने कई घातक हथियार भी बरामद किए हैं। राजस्थान के उदयपुर में एक भीषण सड़क हादसे में 5 लोगों की मौत हो गई। यह हादसा एक डंपर के कार से टकरा जाने से हुआ। ठंड बढ़ने के साथ ही राजधानी दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने की आशंका भी बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक सप्ताह दर सप्ताह प्रदूषण में 19.5% की वृद्धि हुई है। राजधानी दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बहुत खराब श्रेणी में बना हुआ है। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI का स्तर आज भी 400 के पार दर्ज किया गया है। प्रदूषण के स्तर को कम करने की कोशिश में नई दिल्ली नगर निगम ने कई स्थानों पर नाइट क्लीनिंग और सड़कों की सफाई की। एनडीएमसी के उपाध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के नेता कुलजीत सिंह ने आम आदमी पार्टी के नेतृत्व वाली दिल्ली सरकार की आलोचना की तथा उस पर दिल्ली को स्वच्छ बनाने के लिए पर्याप्त कदम उठाने में विफल रहने का आरोप लगाया। साथ ही उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत अभियान की प्रेरणा से शुरू हुए इस अभियान का मकसद कचरा मुक्त एनडीएमसी हासिल करना है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद में भी सुबह कोहरे की मोटी चादर देखने को मिली। यहां अब ठंड बढ़ने लगी है, साथ ही वायु प्रदूषण भी खराब श्रेणी में है। वहीं मुंबई में भी कई हिस्सों में धुंध छाई हुई है। आज सुबह मरीन ड्राइव धुंध की चादर में लिपटा दिखा। प्रयागराज में होने वाले महाकुंभ से पहले राज्य सरकार तैयारियों में जुटी हुई है। सबसे पहले अखाड़ों को भूमि का आवंटन किया गया है। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। खुद को पैम्पर करिए MDH बादाम रोगन के साथ, जो आपको संवारे, निखारे और नरिश करे। चमके चमके हाँ दमके दमके, त्वचा में समाए, हाइड्रेट करे, हर उम्र की त्वचा का पोषण करे। You deserve the purity. MDH बादाम रोगन, नेचुरल, टेंडर, प्योर। चमके चमके। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। यार अजय, लुक एट योर डैड। हम इस उम्र में ऐसे रहेंगे क्या? बिल्कुल रहेंगे।
अगर पापा जैसी सही प्लानिंग की तो। जैसे कि मेरे पापा ने इन्वेस्ट किया LIC के जीवन अक्षय में, जो दे रहा है इमीडिएट और गारंटेड एन्युटी एट रेगुलर इंटरवल्स, जिंदगी भर के लिए। वाह, पर हमें तो इस एज तक वेट करना पड़ेगा ना। बिल्कुल नहीं, हमने तो अभी इन्वेस्ट किया है LIC के न्यू जीवन शांति में, जो हमें देगा डिफर्ड एन्युटी, मतलब कुछ साल बाद से रेगुलर इनकम। आई सी। LIC के एन्युटी प्लान्स दे एन्युटी ऑप्शंस और नियमित इनकम पाने में फ्लेक्सिबिलिटी भी। LIC हर पल आपके साथ। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH और ब्रेक के बाद एक्सेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए बाकी की खबरों को भी जान लेते हैं फटाफट अंदाज में। प्रशासन की ओर से अखाड़ों को आवंटित भूमि पर गुरुवार को संतों ने भूमि पूजन किया। उदासीन परंपरा के 2 अखाड़ों श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन और श्री पंचायती अखाड़ा नया उदासीन अखाड़े के संतों ने भूमि पूजन किया। बड़ा उदासीन अखाड़ा के संत उदासीन महंत दुर्गा दास ने कहा कि अखाड़े के संतों ने मेला क्षेत्र में छावनी निर्माण के लिए भूमि पूजन कर महाकुंभ की औपचारिक शुरुआत कर दी है। महाकुंभ 2025 को लेकर प्रयागराज में तेजी से निर्माण कार्य चल रहा है। प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने योजना के मुताबिक पूरे मेला क्षेत्र को 25 सेक्टर्स में बांटा है। 4000 हेक्टेयर और 25 सेक्टरों में बटा महाकुंभ मेला क्षेत्र इससे पहले के किसी भी महाकुंभ मेले से सबसे बड़ा क्षेत्र है। सेक्टर और कार्य के मुताबिक सेक्टर मजिस्ट्रेटों की नियुक्ति भी कर दी गई है। सभी सेक्टर मजिस्ट्रेट अपने अपने सेक्टर में भूमि अधिग्रहण से लेकर प्रशासन व्यवस्था के लिए जिम्मेदार रहेंगे। महाकुंभ के दौरान सेक्टर मजिस्ट्रेट आम जनता और प्रशासन के बीच कड़ी का काम करेंगे। महाकुंभ 2025 में लगभग 45 करोड़ श्रद्धालुओं के आने और लगभग 1 लाख से ज्यादा लोगों के कल्पवास करने की संभावना है। इसके साथ ही हजारों की संख्या में साधु संन्यासी और मेला प्रशासन के लोग महाकुंभ के दौरान मेला क्षेत्र में रहेंगे। ऐसे में प्रशासन कोई भी कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता है। महाकुंभ को सुरक्षित और हरित बनाने के लिए योगी सरकार अनेक उपाय कर रही है। पहली बार महाकुंभ में ऑल टेरेन व्हीकल यानी लाइट यूटिलिटी व्हीकल तैनात किया जा रहा है। ये व्हीकल मेला क्षेत्र में कहीं भी आग की घटना होने पर चंद सेकंड्स में घटनास्थल पर पहुंचकर आग पर काबू पा सकेगा। ये फायर एक्सटिंग्विशर समेत तमाम अत्याधुनिक फायर सेफ्टी डिवाइसेस से लैस होगा। रेत, दलदल और छिछले पानी में भी ये व्हीकल पूरी रफ्तार से दौड़ सकेगा। अग्निशमन विभाग के ट्रेंड फायर कर्मी इस पर सवार होकर पूरे मेला क्षेत्र में आपात स्थिति पर नजर रखेंगे। भारतीय रुपया और मालदीवियन रुपया के बीच सीमा पार लेन देन को बढ़ावा देने के लिए मुंबई में एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया। समझौता ज्ञापन पर भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास और मालदीव मौद्रिक प्राधिकरण के गवर्नर अहमद मुनव्वर ने हस्ताक्षर किए। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने डिजिटल अरेस्ट और साइबर ठगी के मामले में बड़ा एक्शन लिया है। MHA के निर्देश पर 17,000 व्हाट्सएप अकाउंट्स ब्लॉक कर दिए गए हैं। NPTC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने राज्य में 2 लाख करोड़ रुपए की अक्षय ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विकास निगम के साथ एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार की ओर से खरीफ फसलों में बढ़ाई गई MSP का एक बड़ा असर अब मूंगफली के उत्पादन में दिखाई दे रहा है। बारिश की अनियमितता से परेशान उत्तर प्रदेश के ललितपुर के किसानों को मूंगफली की खेती काफी कारगर साबित हो रही है। भारत अपने निर्यात रुझान में बड़े बदलाव के लिए तैयार है और साल 2030 तक सर्विस सेक्टर का निर्यात वस्तु निर्यात से आगे निकलकर $618 अरब तक पहुंचने की उम्मीद है। GTRI ने कहा कि वित्त वर्ष 2029-30 तक सेवा निर्यात $618.21 अरब तक पहुंचने की संभावना है। ये माल निर्यात से आगे निकल जाएगा। यूके भारत प्रौद्योगिकी भविष्य सम्मेलन के आयोजन में केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि यूके और भारत साथ मिलकर कई क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। नागरिक उड्डयन सचिव बुमलुन मंगवुलनम ने कहा कि अगले 5 साल में घरेलू विमानन कंपनियों के पास मौजूदा विमानों की संख्या बढ़कर 1400 हो जाएगी। सरकारी पोर्टल उद्यम के मुताबिक भारतीय सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम द्वारा देश में
बीते 15 महीनों में 10 करोड़ के करीब रोजगार के अवसर सृजित किए गए हैं। टाटा पावर ने कई रणनीतिक परियोजनाओं के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ 4.25 अरब डॉलर का करार किया है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ICRA की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में आर्थिक गतिविधियों की विकास दर अक्टूबर में 8 महीने के उच्चतम स्तर 10.1% पर रही। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय द्वारा मिली जानकारी के मुताबिक इस साल सितंबर के दौरान EPFO से 18.81 लाख सदस्य जुड़े, जो पिछले साल के इसी महीने की तुलना में 9.33% अधिक है। सेबी ने नए सर्कुलर के तहत सेबी कंपनियों के लिए लिस्टिंग प्रोसेस के दौरान 1% सिक्योरिटी डिपॉजिट रिलीज करने की खातिर नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट सौंपे जाने की शर्त को भी हटा दिया है। उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग ने कर्ज में डूबी रिलायंस कैपिटल को खरीदने के लिए हिंदुजा समूह की IIHL को हरी झंडी दे दी है। भारत का डाटा सेंटर उद्योग के 2026 तक 66% बढ़ने की है संभावना। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और राष्ट्रीय स्तर पर तेजी से 5G नेटवर्क का विस्तार होने से ये वृद्धि होगी। उत्तरी कैलिफोर्निया के सोनोमा काउंटी में बम चक्रवात से आई बाढ़ का कारण कई अंगूर के बागों और सड़कों को नुकसान पहुंचा है। पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा प्रांत में हुए एक हमले में कम से कम 38 लोग मारे गए और 29 लोग घायल हो गए। यह हमला प्रांत के कबायली इलाके में कुछ बंदूकधारियों ने यात्री वाहनों पर किया। जर्मन रक्षा मंत्री बोरिस पिस्टोरियस ने सत्तारूढ़ सोशल डेमोक्रेट्स के सदस्यों से कहा कि वो फरवरी के आकस्मिक चुनाव में पार्टी के चांसलर पद के उम्मीदवार के रूप में चुनाव नहीं लड़ेंगे। इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने गुरुवार को उनके और उनके पूर्व रक्षा मंत्री के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी करने के बाद अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय को यहूदी विरोधी बताया है। इजरायली विपक्षी नेता यायर लैपिड ने भी अदालत पर आतंकवाद को पुरस्कृत करने का आरोप लगाते हुए गिरफ्तारी वारंट की आलोचना की है। लेबनान ने कहा कि देश के पूर्व और दक्षिण में इजरायली हमलों में 52 लोग मारे गए, जबकि दक्षिणी बेरूत में भी हमले हुए और हिजबुल्लाह ने 1 साल से अधिक समय में इजरायल पर अपने सबसे गहरे हमले का दावा किया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने कहा कि यूक्रेन पर हमला करते हुए एक नई मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। पुतिन ने चेतावनी दी है कि रूस MRBM का इस्तेमाल उन देशों के खिलाफ कर सकता है जिन्होंने यूक्रेन को रूस पर हमला करने के लिए अपनी मिसाइलों का इस्तेमाल करने की अनुमति दी है। अजरबैजान के बाकू में चल रहा संयुक्त राष्ट्र का 29वां वार्षिक जलवायु परिवर्तन सम्मेलन आज संपन्न होगा। 11 दिनों के सम्मेलन में 200 देशों के प्रतिनिधियों ने जलवायु परिवर्तन से निपटने संबंधित विभिन्न विषयों पर मंथन किया। मैट गैट्स ने आगामी ट्रंप प्रशासन के अटॉर्नी जनरल के लिए अपना नॉमिनेशन वापस ले लिया है। उन्हें डेमोक्रेटिक पार्टी के साथ साथ अपनी रिपब्लिकन पार्टी की ओर से भी कड़े विरोध का सामना करना पड़ रहा था। बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2024 सीरीज का पर्थ टेस्ट से हुआ आगाज। टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की खराब शुरुआत, पहले सेशन में गंवाए 4 विकेट। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच अब तक 16 बार आयोजित हुई है बॉर्डर गावस्कर सीरीज। टीम में 10 इंडिया जबकि 5 में ऑस्ट्रेलिया ने मारी है बाजी। एक सीरीज रही है ड्रॉ। बॉर्डर गावस्कर सीरीज को लेकर ऑस्ट्रेलिया में फैंस के बीच जबरदस्त माहौल। प्रशंसक मान रहे हैं कि दोनों टीमों के बीच होगी कांटे की टक्कर। वेस्टइंडीज और बांग्लादेश के बीच 2 मैच की टेस्ट सीरीज का पहला मुकाबला आज से एंटीगुआ में। मेजबान वेस्टइंडीज को हाल ही में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ घरेलू टेस्ट सीरीज में 1-0 से मिली थी हार। भारतीय बैडमिंटन स्टार लक्ष्य सेन चाइना मास्टर्स के क्वार्टर फाइनल में आज अपना मुकाबला खेलेंगे। लक्ष्य का क्वार्टर फाइनल में सामना डेनमार्क के एंडर्स एंटोनसेन से होगा। और बुलेटिन में फिलहाल रुकने एक और छोटे से ब्रेक के लिए जल्द हाजिर होंगे। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। क्या बात है, बहुत फिट लग रहा है। 3 महीने में पैसे डबल। वाह, फास्ट और हाई रिटर्न्स भी। क्या स्कीम है? कल तो नहीं थी यहाँ। और कल होगा भी नहीं।
तूने कभी 5 ओवर में डबल सेंचुरी मारी है? ऐसे स्कीम के बहकावे में आके हम धोखा खा सकते हैं। और आरबीआई कहता है अपना पैसा सुरक्षित रखो और समझदारी से निवेश करो। अगर ज्यादा रिटर्न के पीछे भागोगे तो रिस्क भी उतना ही उठाओगे। और फास्ट रिटर्न से बच के। और फास्ट बॉलिंग से भी। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। मेरी पसंद। हमारी पसंद। हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया मोंगिया स्टील। MDH की देगी मिर्च। देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। और ब्रेक के बाद एक्सप्रेस 100 में आपका एक बार फिर से स्वागत है। चिराग शेट्टी और सात्विक साईराज रंकीरेड्डी की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के क्वार्टर फाइनल में आज डेनमार्क की किम एस्ट्रुप और एंडर्स स्कार्प रासमुसेन की जोड़ी के खिलाफ कोर्ट पर उतरेगी। भारत की त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता के अंतिम 16 से बाहर हो गई है। चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ी मालविका बंसोड़ अपनी चुनौती को अंतिम 16 से आगे नहीं बढ़ा सकी। मालविका को सुपानिदा कैटथोंग ने 21-9, 21-9 के सीधे गेम में पराजित कर दिया। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु का चाइना मास्टर्स बैडमिंटन प्रतियोगिता में सफर अंतिम 16 में समाप्त हो गया। अंतिम 16 में सिंधु को सिंगापुर की यो जिया मिन ने मात दे दी। राजधानी दिल्ली में राष्ट्रीय इंटर स्कूल क्रॉसवर्ड प्रतियोगिता 2024 का ग्रैंड फिनाले का आयोजन। क्रॉसवर्ड में छात्रों को अप्रत्यक्ष संकेतों के जरिए शब्दों का पता लगाना होता है। यूएफए महिला चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में मैनचेस्टर सिटी ने क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, एमआरबी को 2-1 से दी शिकस्त। महिला चैंपियंस लीग फुटबॉल प्रतियोगिता में ही आर्सेनल ने भी क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह, यूवेंट्स को 1-0 से हराया। 2016 में मैनचेस्टर सिटी क्लब में बतौर मैनेजर जुड़े पेप गार्डियोला ने क्लब के साथ अपने करार को 2 साल और बढ़ा लिया है। पिछले महीने ही चेल्सी टीम में वापसी करने वाले कप्तान रीस जेम्स फिर हुए इंजर्ड। हैमस्ट्रिंग इंजरी के चलते फिर हुए टीम में से बाहर। 2 बार के ओलंपिक चैंपियन एलिस्टेयर ब्राउनली ने 36 साल की उम्र में लिया संन्यास। ब्राउनली ने 2012 लंदन ओलंपिक और 2016 रियो ओलंपिक में जीता स्वर्ण पदक। भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव के 55वें संस्करण में प्रसार भारती OTT प्लेटफॉर्म विव्स का शुभारंभ हो गया है। विव्स 12 भाषाओं में 65 चैनल पेश करता है। नेटफ्लिक्स और अमेजन प्राइम की तरह भारत की पब्लिक सर्विस ब्रॉडकास्टर कंपनी प्रसार भारती का भी अपना ऑनलाइन कंटेंट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। रोमांटिक क्राइम थ्रिलर सीरीज ये काली काली आंखें 2 नेटफ्लिक्स पर हुई स्ट्रीम। अभिषेक बच्चन की फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक ने सिनेमा घरों में दी दस्तक। कन्नड़ एक्शन थ्रिलर फिल्म मार्टिन 23 नवंबर को OTT प्लेटफॉर्म ZEE5 पर होगी रिलीज। नाना पाटेकर की फिल्म वनवास 20 दिसंबर को सिनेमा घरों में होगी रिलीज। डायरेक्टर अनिल शर्मा फिल्म के प्रमोशन में जुटे। अल्लू अर्जुन की फिल्म पुष्पा 2 सिनेमा घरों में 5 दिसंबर को रिलीज होगी। साउथ सुपरस्टार रामचरण की आगामी फिल्म गेम चेंजर इस साल की बहुप्रतीक्षित फिल्मों में से एक है। फैंस को फिल्म का बेसब्री से इंतजार है। सूर्या की 45वीं फिल्म का आधिकारिक ऐलान हो चुका है। निर्माताओं ने सूर्या 45 का पोस्टर जारी करते हुए ये जानकारी दी है। वरुण धवन की फिल्म बेबी जॉन का गाना नैन मटक्का 25 नवंबर को रिलीज होने वाला है। और खबरों की दुनिया से जुड़े रहने के लिए अब टीटी न्यूज की खबरें और अपडेट्स यूट्यूब, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और हमारी वेबसाइट्स पर भी उपलब्ध हैं और आप इन्हें फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसके साथ ही एक्सप्रेस न्यूज में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन टीटी न्यूज पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।